अभी तक आप सभी को यह पता चल चुका होगा कि डीयू के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट हो चुका है। बहुत से बच्चों ने सीट सिक्योर की है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है वो निराश ना हो, अभी आगे के भी राउंड्स यहां पर होने हैं। आज के इस वीडियो में अभी तक जो डाउट्स चल रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, मैं उस पर बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, जिन भी बच्चों को यहां पर डीयू में कोई भी सीट यहां पर मिली है उस सीट को एक्सेप्ट करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये सीट मिली है और उसमें मालवीय एकेडमी का कोई योगदान रहा है, आपने मालवीय एकेडमी के किसी भी बैच से अगर पढ़ाई की है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा ताकि रिजल्ट, आपकी जो मेहनत है उसको हम आपके साथ सेलिब्रेट कर सके। अब बात करते हैं कि यहां पे प्रॉब्लम, सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कट ऑफ को लेकर है। क्या इस पे क्लैरिटी है सर आपकी? तो ऐसा है कि अभी तक कट ऑफ को लेकर यहां पर कुछ भी इंफॉर्मेशन डीयू ने जारी नहीं किया है, लेकिन डीयू जो है वो कट ऑफ जारी करता है। तो आप ये मानकर चल लो कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि आज शाम तक जो है वो यहां पर कट ऑफ रिलीज की जाए। एक पीडीएफ जारी करते हैं जिसमें सभी कोर्सेज की कट ऑफ रहती है, सभी कॉलेजेस की कट ऑफ रहती है, वो ये जारी करेंगे। लेकिन आज शाम तक आप वो मान सकते हो, या अगर जैसे आपने चेक देखा होगा बीएचयू के पोर्टल पर जिस तरीके से कट ऑफ शो कर रहा है, जिसमें वो पीडीएफ नहीं दिए हैं, आप पर्टिकुलर एक एक का चेक कर सकते हो, वैसा हो सकता है ये भी इंप्लीमेंट कर दें। तो आज शाम तक वेट करना होगा, अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको नहीं पता चल रहा, किसी को नहीं पता चल रहा है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं पोर्टल। पोर्टल पे देखोगे यहां पर आपको जैसे ही आप लॉगिन करके आओगे, यहां पर आएगा क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन या सीट एलोकेशन, कहीं पर भी आप क्लिक करोगे सेम चीज दिखेगी आपको। अब यहां पर जैसे ही आप देखोगे तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई होगी तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स वहां पर दिखेंगे। यहां पर आपको दिखेंगे डेडलाइंस दिखेंगे। पहली बात ये समझ जाओ कि आपके पास 17 तारीख तक मौका होगा सीट को एक्सेप्ट करने का यहां पर, ठीक है। और उसके बाद 18 तारीख तक आपके कॉलेज का मतलब कॉलेज जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देगी। 19 तारीख तक आप पेमेंट कर सकोगे। मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। अब पहले ये समझ जाओ, यहां पर आपको ये चॉइस दिख रही है, आपने जो प्रेफरेंसेस भरे होंगे उसमें किस नंबर की चॉइस आपको मिली वो बताएगा। हो सकता है ये चॉइस आपको ना भी पसंद हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है, सीट एक्सेप्ट करना है। कैटेगरी आपको अनरिजर्व्ड, अब कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि वो है ओबीसी से लेकिन उनको सीट मिली है अनरिजर्व्ड की, इसका मतलब आपके स्कोर अच्छे थे, आपको अनरिजर्व्ड से ही वहां पर सीट मिल गई है, तो इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों का है कि जब इसको प्रिंट कर रहे हैं तो उसके बाद उनका कुछ कैटेगरी चेंज हो जा रहा है, ऐसी प्रॉब्लम बहुत रेयर आई है। अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो आपको यहां पर इसी मेल पर जो है वो मेल कर देना और कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इन सब के लिए मत घबराओ, अगर उस तरीके की कोई टेक्निकल ग्लिच होती है तो वो आपका पार्ट नहीं है। फिर यहां पर C1 UR से आपको मिल रहा है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, और यहां पर एलोकेशन एक्सेप्टेड, मतलब बच्चे ने यहां पर एक्सेप्ट कर लिया है इस सीट एलोकेशन को। अब सुनिएगा मेरी बात, ऐसा है कि आपने मान लो कि आज सीट जैसे ही आपको एलोकेशन दिख गया डीयू में, तुरंत एक्सेप्ट कर लेना है। आपकी चॉइस है, मतलब वो आपको वो पसंद है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। आप चाहते हो ना कि आगे आने वाले राउंड्स में आपकी कुछ पॉसिबिलिटीज बने, तो उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के साथ ही जो भी कॉलेज, जो भी डिपार्टमेंट में आपका सीट एलोकेशन हुआ है, वो कॉलेज, वो डिपार्टमेंट तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में लग जाता है। अब कॉलेज यहां पर आपको 18 तारीख तक, 18 तो वैसे लास्ट डेट होती है, लेकिन 18 से पहले पहले जो है ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके दे देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अब वो डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो आज आपने एक्सेप्ट किया 16 तारीख को, हो सकता है 17 को ही वेरीफाई हो जाएगा और तुरंत पेमेंट का लिंक आ जाएगा, तो आपके पास मौका रहेगा 19 तक आपको यहां पर पेमेंट अपना कर देना रहेगा। अब सुनो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर कोई समस्या होती है तो यहां पर क्वेरी रेज करते हैं डीयू। जैसे यहां पर देखिए ऐसे व्यू देखोगे तो अभी इसमें कह रहा है नो क्वेरी रेज्ड। अब आपको हर 1-2 घंटे पे इसको चेक करना चाहिए। अगर इन केस आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम लगी, कुछ भी दिक्कत लगा, ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगा तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, नहीं, रिजेक्ट नहीं करेंगे, पहले यहां पे क्वेरी रेज करेंगे। क्वेरी रेज करना मतलब क्वेश्चन रेज करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, करेक्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। आप अपलोड कर दोगे, अप्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अप्रूव हुआ, एट लास्ट तक आपके पास, और जब 18 तक आपके पास मौका रहेगा, नहीं हो पाया तो फिर ये फाइनली उसको कैंसिल करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको यहां पर जो है वो यहां पे बार बार इस चीज को चेक करना, इस टैब पर क्लिक करके आप हर 2 घंटे पे एक बार चेक करते रहिएगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है वो वेट करें सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के लिए। यहां पर घबराइए मत अभी, और कट ऑफ का अंदाजा तो सच में नहीं कोई बता पाएगा। अभी आप इंतजार करो, आज का पॉसिबिलिटी है कट ऑफ आने की, तो फिर सारी चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।